नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हवन और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हवन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हवन करने के लिए हमें हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड तांबे का बना होना चाहिए या फिर आप मिट्टी का बना हुआ हवन कुंड ले सकते हैं। उसके लिए आपको हवन सामग्री चाहिएगी, हवन समिधा चाहिएगी। समिधा मतलब लकड़ियाँ। हवन की लकड़ियों के लिए आप आम की जो लकड़ियाँ होती हैं वो बेस्ट होती हैं, या फिर आप गाय की जो देसी गाय हैं हमारी, उसके गोबर से बने हुए उपले, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उपले यूज़ कर रहे हैं तो फिर हवन सामग्री की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ उपले रखें और उसके ऊपर देसी गाय का घी डालते जाएं और कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, उसके साथ आप हवन कर सकते हैं। ये है सिंपल वे, राइट। अगर आप समिधाएँ यानी हवन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आम की लकड़ियाँ हो सकती हैं, देसी कीकर की भी लकड़ियाँ हो सकती हैं, राइट। और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप हवन सामग्री यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको लकड़ियों के साथ देसी गाय का घी और सामग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सामग्री भी आप नॉर्मली शॉप से ख़रीद सकते हैं। और जब आप सामग्री का यूज़ करेंगे तो आपको उसमें जो घी है उसे मिलाना पड़ेगा, और स्पेशली हमें घी का ध्यान रखना पड़ेगा। घी हमें देसी गाय का घी ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि उसी से लाभ होता है। उसी से जब हम वो घी सामग्री में डालते हैं और वो जलता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उससे हमारे आसपास के जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, और हवा में जितनी भी जहरीली गैसें फैली हुई हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। ऐसा देसी गाय के घी में गुण होते हैं, वो भैंस में और विदेशी जो गाय हैं उसमें कि घी में नहीं होते हैं। उसके बाद आप अगर उस हवन को सूर्योदय और या सूर्यास्त के समय कर रहे हैं तो आप उसमें चावल की आहुति भी दे सकते हैं। 2 आहुतियाँ चावल की दी जा सकती हैं। चावल कौन सा होना चाहिए? वो बिना पॉलिश किया हुआ चावल होना चाहिए। अब कितना चावल लें? उसके लिए आप जो चम्मच है, टेबल स्पून है, उसका 1/4 भाग आप यूज़ करें। उसमें थोड़ा सा घी मिला लें और फिर 2 आहुतियाँ आप मंत्र के साथ दे सकते हैं। उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो मंत्र यूज़ किए जाते हैं वो दोनों अलग होते हैं। उसके बाद उससे जो राख मिलती है, जो भस्म तैयार होती है, उस भस्म को आप अपने माथे पर उसका तिलक लगा सकते हैं। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो समाप्त हो जाती है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। उसके बाद उस भस्म को हम चुटकी भर भस्म को हम खा भी सकते हैं। उससे भी हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे दमा का रोग हो गया या जितने भी एलर्जिक रोग हो गए, उन सब में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम उस राख से अपने बर्तन धो सकते हैं वो, या फिर हम जो लोग खेती करते हैं या फिर जो पौधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे शहरों में पौधे लगा रखे हैं आपने, तो उस भस्म को, राख को अगर आप पानी में मिला के अपने पौधों में देंगे तो एक खाद की तरह काम करेगी, राइट। और जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है तो हम बाहर से वेजिटेबल लेके आते हैं तो उन्हें सैनिटाइज करते हैं। तो वो सैनिटाइज के लिए आप पानी में वो राख मिला दीजिए और फिर उससे आप अपनी वेजिटेबल्स को धो सकते हैं। तो वो एज अ वेजिटेबल सैनिटाइज़र आपका काम करेगी, राइट। फिर आप बाद में उसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए और फिर वो कोरोना फ्री हो जाएगी। उसके बाद जो भस्म है उसको आप यहाँ पे गले पे भी लगा सकते हो। तो उससे भी हमारे जो कंठ रोग हैं उनमें हमें उन्हें ठीक करने के लिए हमें सहायता मिलती है। उसके बाद जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या फिर शराब छोड़ना चाहते हैं, वो भी रोज़ उस हवन करते वक्त वहाँ पे बैठ सकते हैं, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो उनका मन है जो इतना चंचल हो जाता है नशा करने के प्रति, वो भी ठीक हो जाता है। या फिर उसकी भस्म का आप हर रोज़
तिलक लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो इसी तरह से जो दिल्ली के लोग हैं स्पेशली, वहाँ बहुत पोल्यूशन होता है। तो अगर आप योग करना चाहते हैं और प्राणायाम करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए आप पहले हवन कर सकते हैं, उसके बाद आप आराम से वहाँ बैठकर योगाभ्यास प्राणायाम कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह सुबह शाम कर सकते हैं, या फिर आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो हमें हवन करना चाहिए, और उससे हमें अपने हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी रोग ना हो। तो इस तरह से मैंने हवन के फ़ायदे बताए आपको। तो एटलीस्ट हमें हर रोज़ तो हवन करना चाहिए। अगर हर रोज़ नहीं हो रहा है, बड़ी बिज़ी शेड्यूल है हमारा, तो हफ्ते में एक बार तो हमें हवन करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि विदेशी गाय के घी से हवन कर लें हम, भैंस के घी से, क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो इससे अच्छा है आप हवन करो ही मत, ठीक है। अगर करना है तो देसी गाय के घी से करना है, अन्यथा आप ना ही उसको करें। और अगर आप जैसे जो समीधा, जब हम लकड़ियों का सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें घी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप देसी गाय के गोबर से बने उपलों से हवन करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही कम, जो नॉर्मल हवन करते हैं उसका 1/4 घी की ही आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। बड़ा हवन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा भी हवन कर सकते हैं, थोड़े घी के साथ, थोड़ी सामग्री के साथ, राइट। या फिर जैसे गांव में तो जैसे गाय के उपलों से ही रोटी बनाते हैं, तो उसी पे आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए, वही आपका हवन हो गया। तो गांव में तो ये बहुत ही इजी है। अगर शहर में कर रहे हैं तो फिर आप तांबे का छोटा सा हवन कुंड ला के उसके साथ कर सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद।